आप या तो कमल का फूल ले लीजिए, या तो आप खुद जो है अप्रैल फूल बन जाइए, या तो फिर जो है खुद अपने आप को फूल बने रहिए। कल देखिए ना, कल पूरे देश के सभी रोड का टोल टैक्स जो है बढ़ा दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल का दाम कभी कम नहीं होगा। कल मजदूरों का जो पूरा सरकारी उपक्रम था, जिसमें जो लोग 8 घंटे काम करके अपने घर परिवार में जा करके अपने समाज को मेंटेन कर लेते थे, मोदी और योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश सबसे पहला प्रदेश ऐसा बना है जो मजदूर के खिलाफ कानून पास करता है। और मामला यह है कि योगी बाबा और मोदी जी दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये इन्होंने कभी भी स्कूल का चेहरा नहीं देखा है। तो देखो यार भाई साहब, एमए जब किए रहोगे तब एमए वालों की बात समझोगे। भाई स्कूल गए नहीं, मठ मंदिर में गए, गांजा शराब दारू पीने लगे, वहाँ मंदिरों में जो है बैठ करके जो है कि अब अनाप शनाप मत बोलवाइए। मैं दिल जला टाइप का आदमी हूँ, पत्रकार, मेरे बात को समझो। इनके अंधभक्त हमको हमारे छाती पर गोली मार दें पत्रकार, मुझे इस बात का बड़ा फक्र होगा कि मैं वाजिब सवाल करते हुए मार दिया गया। देखिए, अप्रैल फूल मनाते हैं लोग 1 अप्रैल को, और कल 1 अप्रैल से ही हमारे बजट का नया सेशन चालू होता है, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का। योगी बाबा पूरी तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ही मूर्ख बनाने का काम किए हैं हम हिंदुस्तानियों को, जाति मजहब के नाम पर लड़ा करके। और खाली तमाम तो पूरी तरीके से आप देखिए, बिजली का बिल है, आप देखिए बच्चों का जो फीस है, आप देखिए जो अस्पतालों में महंगी दवाइयों का मामला, अक्सर सारा चीज़ महंगा बढ़ जाएगा। क्योंकि मोदी और योगी ये जानते हैं कि हम जनता को मूर्ख समझते हैं, और जनता भी अपने आप को मूर्ख बता रही है। इतने दर्द झेलने के बाद, इतने पूरी तरीके से बिलबिलाहट, इतनी तिलमिलाहट होने के बावजूद घर परिवार चल नहीं पा रहा, फिर भी योगी मोदी। तो भाई देखिए, जिनको रिश्तेदारी निभाना है योगी बाबा से, वो तो बाबा करेंगे, लेकिन हम जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, इसलिए सवाल करते हैं। साफ साफ ये समझ लीजिए कि ये मूर्खों का सरकार है, और इस मूर्खों के सरकार में जनता को भी मूर्ख और जबरिया बनाने का एक प्रयास है। आप या तो कमल का फूल ले लीजिए, या तो आप खुद जो है अप्रैल फूल बन जाइए, या तो फिर जो है खुद अपने आप को फूल बने रहिए। मतलब तीनों मिला करके आपको मूर्ख ही बनना है। लेकिन मिश्रा जी ये बताइए कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, कल 1 तारीख है और पूरे टोल का जो रेट बढ़ जाएगा, उस पर टैक्सेस बढ़ जाएंगे। अरे बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा भैया। अब मेरी बात तो सुनिए पहले आप। हाँ। लेकिन जब रोड, भारतीय जनता पार्टी जब रोड अच्छी दे रही है, तो भाई जाहिर सी बात है तो टैक्स तो बढ़ाएगी। हम जानते थे कि आप यही सवाल करेंगे। हम जानते थे। देखिए, इससे बढ़िया ये है ना कि बनिया बैठा लीजिए, सरकार मत बैठाइए। जब यही सवाल पूछना है, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, हमारी बात को गंभीरता से सुनिएगा। सरकार इसलिए हम लोग चुनते हैं क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश और अपने प्रदेश के तमाम नागरिकों को मूलभूत सुविधा फ्री ऑफ कास्ट देने में सक्षम होगा। मूलभूत सवालों पर जो है वो जवाबदेही तय करेगा। ये तो बनियों वाली बात हो गई ना कि दुकान में आप, मैकडॉनल्ड में हम जाएंगे तो 100 रुपया का पिज्ज़ा खाएंगे, आपको देना पड़ेगा। ये या तो सरकार अपने आप को घोषित करे कि मैं पूर्णतः बनिया हूँ। आप देखिए, सड़क जब बनती है, किसकी जिम्मेदारी है? सड़क बनाने के लिए ना सरकार चुना गया था कि टोल टैक्स, खाली टैक्स में तो बढ़ाया जा रहा है। हम सेस देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम तमाम वैट देते हैं, हम तमाम पेट्रोल के मांगे, जितने पेट्रोल हैं, जितने जो है बिजली के उत्पादन है, जितने जो है सब चीज़ सारे टैक्सेस तो हम मांगे। इसके पहले भी सरकारें थी, तो क्या आप बोल रहे हैं कि बिजली का बिल महंगा हो गया? इसके पहले भी सरकारें थी, तो क्या 24 घंटे लाइट मिलती थी? अगर 24 घंटे अगर आज ये सरकार लाइट दे रही है, तो भाई जाहिर सी बात है आप उसको यूज करेंगे, तो भाई आपके बिल तो ज़्यादा देखिए, यही बतिया आपको हम समझाना चाह रहे हैं। या तो आप बनिया बन जाइए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जब चलाना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अगर आपको सरकार चलाना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने?
हम अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, वो भी तो एक सरकार का मुख्यमंत्री। आप झारखंड में हेमंत सोरेन को देख लीजिए, वो भी एक मुख्यमंत्री हैं, उनका भी सरकार है। आप टीएमसी को देख लीजिए, आप भूपेश बघेल को देख लीजिए, आप अशोक गहलोत को देख लीजिए। ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने प्रदेश में जनता के सवालों पर गंभीरता से कदम उठाते हैं और उनको जो है मूलभूत सुविधाओं पर सस्ती, ये तो खाटी यार अंबानी अदानी की तरह बात करते हैं। अच्छा, जो जिसके संगत में रहता है उसी की तरह बात करने लगता है। हम कह रहे हैं कि हमारी तमाम जो अखिलेश यादव और तमाम लोग जब ये कहेंगे कि नहीं हम टोल टैक्स घटा देंगे, तो क्या वोट देना चाहिए ना तब जनता को तो रिश्तेदारी भारतीय जनता पार्टी से नहीं निभाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को अपने कार्यकर्ता और पुलिस के बल पर दहशत में रखना चाहती है, हम लोगों को बोलने नहीं देना चाहती है, जनता को बोलने नहीं देना चाहती है और अपना पूरा अत्याचार हम लोगों के सर पर थोपना चाहती है। मैं अपने प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, जिम्मेदार सरकार चुनना है और जिम्मेदार नेता चुनना है। बनियों की तरह कोई बात करेगा तो उसके पिछवाड़े पर 20 लात मार करके उसको बाहर फेंकिए। नेता वही चुना जाएगा जो सस्ता चीज़ देगा और जिम्मेदारी से हमारा सुरक्षा करेगा। जितने देश के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ये पूछ ले उनके विधायकों और सांसदों से और योगी से और मोदी से कि आप बनिया का दुकान खोल के बैठे हैं सरकार के रूप में या फिर खुद सरकार का काम होता है कि महंगी से महंगी चीज़, मूलभूत सुविधाएं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर वो सस्ता करके उनको जीवन यापन करने का बेहतरीन मौका देंगे। ये बनिया का दुकान और बनिया मिजाजी लोग, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हम पेट्रोल दे रहे हैं 100 रुपया देंगे, 150 रुपया देंगे, हम बिजली 24 घंटा दे रहे हैं इसलिए 10 रुपया यूनिट देंगे, हम रोड बहुत बढ़िया दे रहे हैं, तो मतलब इससे बढ़िया तो फिर इसीलिए तो प्राइवेट हाथों में आप लोग बेच रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। फिर सरकार की क्या ज़रूरत है? सरकार को हमको क्या ज़रूरत है? जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला देगी पूरे देश को, तो मोदी जी और योगी जी को क्यों वोट देंगे? फिर जो सरकार आएगी और कहेगी, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना, तमाम हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं ना, अशोक गहलोत राजस्थान में कह रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं, भूपेश बघेल जो है कि वहाँ अपने छत्तीसगढ़ में, ये मुख्यमंत्री क्या बेवकूफ़ लोग हैं जो जनता को राहत भरी कदम उठा रहे हैं? देखिए, बेहयाई और बदतमीजी बतियाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मुख्यमंत्री और पीएम का जो है कि एक ट्रेड बन चुका है। ये पूरी तरीके से भारत के जनता को मूर्ख समझते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा जाता है यहाँ के नेताओं से। मिश्रा जी, आपके मुंह से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इतना मतलब नफरत की तरफ से आप क्यों देखते हैं? क्यों आपके मुंह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बू सी आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मोहब्बत के लायक थी ही नहीं। देखिए, आपने नफरत की बात कही, हम भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं करते हैं। हमारे हिस्से में, हमारे कलेजे में कभी कहीं कोई नफरत नहीं है। मैं प्यार करता हूं अपने इस देश के सभी अमन चैन लोगों, पसंद लोगों में से मेरा भी एक नाम है। मैं शांति चाहता हूं। आप बताइए, सन 2014 से मोदी जी आए, उसके बाद नफरत की राजनीति शुरू हुआ। हिंदू को ये एक नहीं कर सके। हिंदू में अगड़ा पिछड़ा, ओबीसी और दलित आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है हिंदू और मुसलमान का लड़ाई चल रहा है। फिर उसके बाद जो है कि फिर चर्च और मस्जिद की लड़ाई चल रही है। पूरे देश में एक अजीब तरीके का आपातकाल है, भयावह स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने भारत को कुछ बनाया या नहीं बनाया, लेकिन भारत को भटकता हुआ भारत बना दिया। इसलिए भटकते हुए भारत में जब मेरे जैसा नौजवान जब अपने भारत का ये तस्वीर और अपना माहौल देखता है, तब मुझे नफरत आती है, क्रोध आती है। मैं जलील लोग नहीं हूँ, मैं जलालत झेलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अपने भारत में गए तो थे बांग्लादेश में, क्या बयान दे दिए? पीएम हमारा जो है बयान दे दिया कि बांग्लादेश में वो जेल में चले गए। अगर कोई व्यक्ति यही पूछ दे कि बांग्लादेश में के आप आंदोलन, बांग्लादेश के लिए आप आंदोलित थे और जेल चले गए, तो बांग्लादेश के आज़ादी के लिए तो भारत उनके साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान बांग्लादेश के विरुद्ध में लड़ रहा था। तो किसने इनको जेल भेज दिया? आरटीआई लगा तो है, इलाहाबाद का एक अधिवक्ता आरटीआई लगाया, उसको आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो है आएगा उसका भी जवाब आएगा। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से
उलूल जुलूल बयान दे करके लोगों को भरमा करके इस देश की आत्मा के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, ये धारा 376 का मामला बनता है देश मिश्रा का। जी, हमारी बात को आप समझिए। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, पहले ऐसे सीएम है जो काफ़ी बार ये बनारस का दौरा करते हैं। इससे पहले कभी अखिलेश यादव भी बनारस इतनी बार नहीं आए हैं, ना ही इसके पहले मायावती आई हैं। बाबा 24 घंटे में से 18 घंटे वो काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपको भाजपा से इतनी नफरत। 18 घंटा वो काम कर रहे हैं और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, आटा का दाम आसमान छू रहा है, बिजली का दाम आसमान छू रहा है। लोगों के चेहरे पर अजीब सा तनाव है, गरीबी है, जलालत है, अंदर परिवार के अंदर विद्रोह है, समाज के अंदर जो है तिरस्कार है। वो 12 बार महीने भर में 18 बार नहीं, वो 30 दिन आवे बनारस सबको आना चाहिए। और बनारस अइयन तो तैसा बुद्धि उद्धि उनके मिली। मामला यह है कि योगी बाबा और मोदी जी दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये इन्होंने कभी भी स्कूल का चेहरा नहीं देखा है। तो देखो यार भाई साहब, एमए जब किए रहोगे तब एमए वालों की बात समझोगे। भाई स्कूल गए नहीं, मठ मंदिर में गए, गाजा शराब दारू पीने लगे, वहाँ मंदिरों में जो है बैठ करके जो है कि अब अनाप शनाप मत बोलवाइए। नरेंद्र मोदी और योगी बाबा जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके दौड़ने से कुछ हाथरस का घटना भूल गए आप। यही योगी बाबा है, यही 18 घंटा आप इनसे काम करवा रहे हैं कि बच्ची का बलात्कार हो रहा है और रातों रात जो है उसको जो है पेट्रोल डाल के फूंक दिया जा रहा है। अभी हाजीपुर गोधना आजमगढ़ का मामला है। पुलिस प्रशासन की क्रूरता देखिए। ये योगी बाबा 18 घंटा काम कर रहे हैं। भगवान, ए योगी बाबा, तू 2 घंटा काम करा, तहीं ईमानदारी से काम करिए। 2 घंटा काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, देश के प्रति वफादार होकर के काम करिए, प्रदेश के जनता के प्रति वफादार होकर के काम करिए। जियाउद्दीन नाम का एक लड़का था, हाजीपुर गोधना आजमगढ़ का एक ये मैटर है। अभी 4 दिन पहले अंबेडकर नगर पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है और इतना टार्चर करती, इतना मारती है कि वो थाने के अंदर दम तोड़ देता है। बनारस के अंदर अभी 1 हफ्ता पहले थाने के अंदर एक लड़के को उठा करके ले जाया जाता है और नाजायज रूप से इसको इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। जौनपुर के अंदर पुलिस उठा करके ले जा रही है, पीट रही है और मार डाल रही है। योगी बाबा मुख्यमंत्री कम गुंडे और माफियाओं की तरह ज़्यादा बात करते हैं। योगी बाबा भौकाल के तर्ज पर उत्तर प्रदेश चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अब तय करना है कि अपने सवालात, अपने दर्द, अपने बात पर जो है वो योगी बाबा से सवाल करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, इतना ज़्यादा योगी बाबा और भाजपाई शेर हैं तो जनता को बोलने के लिए छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं देने देते हैं? पुलिस से जाइए, आप कहिए कि हम अपने सरकार, अपने योगी बाबा से कोई बात कहेंगे, वो तुरंत घरों में से उठा करके बंद कर दे रहे हैं जो है। तो डरपोक भारतीय जनता पार्टी है, ये भौकाल पर चलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। ये लोगों को खाली मठ और मंदिर के पीछे पैदा हुए वो अंधभक्तों की ज़रूरत है। इनको जो है हमारे जैसे जागरूक नौजवानों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सवाल अपने सरकार से कर सके और वाजिब मुद्दे पर बात करके जो है प्रदेश की उन्नति पर आगे ले जा सके। आपको डर नहीं लगता मिश्रा जी, आप इतना योगी बाबा के बारे में बोलते रहते हैं? देखिए, हमको डर नहीं लगता है। क्यों, आपके परिवार नहीं है? हमारे परिवार हैं, हमको एकदम डर नहीं लगता है। अच्छा, एक बात हम इसलिए बता दें, मैं दिल जला टाइप का आदमी हूँ, पत्रकार, मेरे बात को समझो। मैं घर में जाता हूँ, मैं बड़ा जलील होता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ हमसे मांग लेते हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं रहता तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है। वह दर्द हमसे झेला नहीं जाता है। मैं अपने परिवार में जो भी, जैसे बिजली का बिल आ जाता है तब मैं भागने लगता हूँ, जब दूध वाला आ जाता है महीने का लेने के लिए तब मैं एकदम भागने लगता हूँ। ये सब जो जलालत है, इसको झेलने से बेहतर ये है कि योगी बाबा और मोदी बाबा से वाजिब सवाल पर हम बात करते रहें और इनके अंधभक्त हमको हमारे छाती पर गोली मार दें पत्रकार। मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र होगा कि मैं वाजिब सवाल करते हुए मार दिया गया।